मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कराए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और उसके बेसिस न्यूमेरिकलों को समझ लिया होगा और आपने फेयर कॉपी में नोट कर लिया होगा। ठीक है ना? तो आज हम लेक्चर नंबर 3 की बात करने वाले हैं और लेक्चर नंबर 3 में एक बेहद आसान है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बेसिस पर हम आगे के जो डेरिवेशन हैं उनको ड्राइव करेंगे। इसलिए आज का जो टॉपिक है उसको केवल और केवल आपको समझना है, इतना लर्न नहीं करना है। ठीक है ना? अर्थात याद नहीं रखना है, उसको समझना है मात्र। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेहद आसान टॉपिक, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। देखो, इसका आप एक शाब्दिक अर्थ समझें, सतत। वास्तविकता में देखें आप, ये हिंदी वर्ड है, हिंदी लैंग्वेज में आप इसको समझें सतत। ये दो शब्द होते हैं, देखो, एक तो होता है सतत और एक होता है असतत। इनको समझो, ठीक है ना? बहुत अच्छा समझ में आएगा। असतत, और असतत का दूसरा नाम होता है विभक्त। आप ऐसे भी कह सकते हो, राइट? और दूसरा नाम मैंने लिख लिया सतत। ठीक, इसको कैसे समझें आप और इसको कैसे समझें, जरा ध्यान रखना। मैंने एक बाल्टी पानी से भरी हुई है, उसमें मैंने हाथ में कुछ पानी लेकर के और इस पर मैंने अपनी कॉफी ले लो या व्हाइट बोर्ड ले लो, मैंने इस पर छींटा कर दिए, छींटा मार दिए पानी के। तो वो पानी की बूंदें ऐसे फैल जाएंगी इस पर। इस प्रकार से वो पानी की बूंदें फैल जाती हैं। ठीक है ना? ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं उसी पानी से इस पर मैं पोंछा लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? पानी से पोंछा लगा देता हूं। देखो, ये मैंने पानी से पोंछा लगा दिया। जरा आप इसको समझें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें, इस वितरण में पानी की बूंदों की काउंटिंग कर सकते हो आप, पानी की बूंदों का अध्ययन कर सकते हो आसानी से। आसानी से हम अध्ययन कर सकते हैं। क्या इसमें पानी की बूंदों का अध्ययन कर सकते हो? आप नहीं कर पाते हो। तो जहां हम कोई भी कण है, कोई भी पार्टिकल है, उसको अपन गिन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये मान लेना वो असतत वितरण है। और जहां हम उस काउंटिंग को नहीं काउंट कर पा रहे हैं, ये मान लेना वो सतत वितरण है। ठीक है ना? जरा और देखिए इसका दूसरा एग्जांपल। एक प्याली ली मैंने और इस प्याली में मैंने लोहे की छोटी छोटी गोलियां इसमें भर दी। तो उन गोलियों को मैं किस प्रकार से रखूंगा इसके ऊपर? इस प्रकार से, ऐसे आएंगी जैसे मैं ऊपर से डालूंगा उनको। ठीक है ना? क्या मैं इसकी काउंटिंग को कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। इसलिए यह वितरण कौन सा होगा? असतत। असतत। ठीक है ना? और अब मैंने उसी प्याली में उन गोलियों को मैंने पिघलाया और पिघला करके मैंने इसमें भर दिया। तो ये पिघला हुआ लोहा बन गया और उसका इस प्रकार से इसमें पिघला हुआ लोहा भर दिया और ये भर चुका है। क्या मैं उन गोलियों की काउंटिंग को इसमें कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये वितरण कौन सा होगा? सतत। ठीक है ना? तो इन बातों को आप समझ गए होंगे। एक बार और देखें। अब देखो, ये असतत होगा, ये सतत होगा। अब इसको एक दूसरे तरीका से और समझें। एक बीकर में मैंने रेत भर दिया, रेत, ये रेत भरा हुआ है।
ठीक है ना। अब रेत किस प्रकार से भरा जाएगा, इस प्रकार से ये रेत भर दिया मैंने, लेकिन जरा देखें रेत में ना छोटे छोटे कण होंगे, पक्की बात है ये, लेकिन इन कणों का जो साइज है, कणों का जो साइज है, आकार है, वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि इस प्रकार के वितरण को हम क्या मान लिया जाएगा, सतत वितरण मान लेंगे। क्यों? कणों का साइज बहुत छोटा है, अति अल्प है, उस वजह से हमको रेत की कणों की काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। और कणों की काउंटिंग अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा वितरण कौन सा वितरण कहलाता है बेटा, सतत वितरण। तो अब आपका यहां क्वेश्चन बनता है कि सर यहां पर कण हैं, लेकिन बेटा कण तो हैं, लेकिन उनका आकार मैंने बोला तो है बहुत छोटा है। कणों का साइज है ना, वो कैसा है बेटा, बहुत छोटा है, ठीक। और छोटा होने के कारण हम कणों की काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार ऐसे वितरण को, अर्थात रेत के इस प्रकार के वितरण को मैं सतत वितरण कह सकता हूं, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से हम आवेश की बात करें। बेटा मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकरण का मतलब क्या है, आवेश का जो वितरण है वो विभक्त है या असतत है, इस बात को मैं पढ़ रहा था। लेकिन जरा ध्यान रखना, आवेश के क्वांटीकरण का जो मान होता है वो इतना होता है 19 कूलम। देखो जरा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बेटा -19 अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इसलिए आवेश के क्वांटीकरण की मैं अपेक्षा कर देता हूं, इसको नेग्लिजिबल मान लेता हूं, उपेक्षा कर देता हूं। किसकी? आवेश के क्वांटीकरण मान की। क्यों? क्योंकि अपेक्षा, क्योंकि आवेश का मान बहुत सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म होने के कारण मैं क्वांटीकृत राशि को क्या मान लूंगा, यहां क्या मान लूंगा, नगण्य, ठीक है ना। और जब नगण्य मान लूंगा तो अब आवेश का वितरण कैसा कहलाएगा, सतत आवेश वितरण, ठीक है ना। तो अब बात आती है, इसको इसी बातों को अगर हम फिजिक्स की भाषा में समझें तो अब लैंग्वेज क्या बनेगी। तो ध्यान दें कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। राइट है कि रॉन्ग बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल राइट बोल रहा हूं, क्योंकि सर आपने तो ये पहले चैप्टर में पढ़ाया भी था कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, लेकिन इसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम अति अल्प होने के कारण, अति अल्प होने के कारण इसकी क्वांटीकृत राशि की उपेक्षा की जा सकती है। इस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं बेटा, बहुत छोटा मान लेते हैं, तो इसकी मैं उपेक्षा करके इस राशि को मैं छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी वस्तु पर मैं आवेश का वितरण करूंगा तो वह वितरण कौन सा वितरण कहलाएगा बेटा, सतत आवेश वितरण, राइट। ये आपको लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है ना बेटा। अब देखो सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। किस प्रकार से करते हैं, एक तो 1D में देखें, 1 बीमीय
ठीक है ना। एक 2D में देखें द्विविमीय वितरण और एक होता है त्रिविमीय वितरण 3D में। तो जरा थोड़ा ध्यान रखें, 1D में हम बात करें तो आवेश का वितरण जब किसी तार पर हो, तार की लंबाई काफी हो, उसकी मोटाई अति सूक्ष्म हो, ठीक है ना, ऐसे वितरण कहलाएगा रेखीय आवेश वितरण। यदि आवेश का वितरण एक पृष्ठ पर हो जिसकी केवल और केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो, ऐसा वितरण कहलाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। और यदि किसी 3D तीनों विमाओं पर हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अर्थात आयतन में हो, ऐसा वितरण कहलाता है आयतन आवेश वितरण। तो बेटा जरा ध्यान रखें आप इन चीजों को। तो आवेश वितरण मेरा 3 प्रकार का होता है। तो एक एक वितरण को जरा हम ध्यान से समझें। नंबर 1, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। रेखीय का मतलब है केवल और केवल ऐसा वितरण होता है केवल 1D में। 1D में पढ़ेंगे अपन इसको, एक विमीय वितरण। एक विमीय का मतलब है आवेश केवल एक विमा पर वितरित होगा, या तो लंबाई लंबाई पर, ठीक है ना, या चौड़ाई चौड़ाई पर, या ऊंचाई ऊंचाई पर। क्लियर। अब देखो एक तार दे रखा है, बहुत पतला तार है, ठीक है ना, हमको इसकी लंबाई मालूम है, इसकी लेंथ है L। इसको मैंने आवेश दिया तो वो आवेश इस तार पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्यों होता है जरा ध्यान रखें, क्योंकि इसकी मोटाई बिल्कुल नहीं है, केवल और केवल इसकी क्या है, लेंथ है। इस पर कुल टोटल आवेश मान लिया मैंने Q, ठीक है ना। तो देखो रेखीय आवेश वितरण की आप डेफिनेशन समझो पहले। कैसे कहेंगे बताओ। जब आवेश किसी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो, लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो, तो ऐसा वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर। अब बेटा देखें, ये हमने डेफिनेशन लिख दी। अगर इसकी एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा निकालूं तो क्या होगा, तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, और उसको व्यक्त करते हैं बेटा लैम्ब्डा से। तो लैम्ब्डा को कैसे दर्शाएंगे, लैम्ब्डा इक्वल टू Q अपॉन L। अब डेफिनेशन देखो बेटा रेखीय आवेश घनत्व की, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप डेरिवेशन लिखना चाहते हो, डेफिनेशन लिखना चाहते हो, तो जब भी कोई राशि नीचे लिखी हो ना, उसके सामने आप एकांक लगा दिया करो, डेफिनेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लेंथ है ना नीचे, तो मैं क्या बोलूं बताओ, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो इस पर हम आवेश निकालें, कुल आवेश, तो लैम्ब्डा है, ठीक है ना, इतना कुल आवेश रहा। जरा इसका मात्रक देखें आप लोग, मात्रक क्या होगा आवेश का, कूलाम, लंबाई का मीटर, कूलाम अपॉन मीटर। ध्यान रखना, इस आवेश की लंबाई मुझे फिक्स मालूम है, इस तार की लंबाई मुझे मालूम है, क्योंकि यह सीधा तार है। ठीक है ना, कैसा तार है, यह सीधा तार है। अगर तार आपका सीधा ना हो, केवल वक्रीय तार हो, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, देखो बेटा, अगर मेरा तार इस प्रकार है, ये वक्रीय है, तो बेटा वक्रीय तार की लंबाई तो मुझे नहीं मालूम, कंप्लीट लंबाई क्या है। तो इस स्थिति में आप आवेश को कैसे कैलकुलेट करोगे,
तो जरा ध्यान रखें, माना मैंने इस पर आवेश प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। जब आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो ऐसा वितरण कौन सा होगा? सतत आवेश वितरण। ठीक है ना बेटा? तो उस कंडीशन में एक मैंने कल एक शब्द यूज लिया था, क्या लिया था? सतत समाकलन योग गुणधर्म से। ये कब यूज होता है बेटा बताओ? ये प्रॉपर्टी, ये गुणधर्म कब यूज होता है? जब हम कोई अल्पांश लेकर के काम करते हैं। और अल्पांश कब लिया जाता है? जब आकृति एक सिमेट्री में ना हो, ठीक है ना, एक निश्चित आकृति ना हो। तो बेटा ये एक कोई निश्चित आकृति तो है नहीं। तो अब इस कंडीशन में लंबाई मुझे मालूम नहीं है, इसकी कितना चार्ज निकाले, कैसे निकाले, लेकिन आवेश मुझे मालूम है क्यों। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा बेटा? छोटा सा एक इस पर अल्पांश ले लूंगा। एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, एलिमेंट छोटा सा, उसका मान है dl, राइट? अल्पांश ले लिया dl लंबाई का, तो इस पर आवेश भी कितना होगा? अल्प ही होगा। ध्यान देना, ठीक है ना? अब मैं इस पर क्या निकालूं? आवेश निकाल सकते हो ना अब तो आसानी से। और हम जानते हैं एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व है। एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व है। लैम्ब्डा बराबर कैसे पढ़ोगे बेटा? dq अपॉन dl, ठीक है ना? तो इस अल्पांश पर कुल आवेश dq बराबर क्या हो गया? लैम्ब्डा dl। इस अल्पांश पर मैंने आवेश निकाल लिया, ठीक है ना? अब मैं पूरे तार पर निकालूं, पूरे तार पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें इतनी ही लंबाई के छोटे छोटे अल्पांशों में इस तार को मिलकर बना हुआ मान लूं मैं। अर्थात मैं ये मान लूं कि इतनी लंबाई के इसमें काफी सारे टुकड़े हैं और इन टुकड़ों को मैं मिला दूं तो मुझे ये तार मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, क्लियर? तो देखो बेटा, उसे कहते हैं तार को मिला दें तो जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं सतत समाकलन योग गुणधर्म से। तो उस कंडीशन में पूरा आवेश निकालो तो Q इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा और ये आ गया d, ठीक है ना, कुल आवेश। तो Q इक्वल टू हो गया, इसकी वैल्यू रख दें लैम्ब्डा dl। क्लियर बेटा? कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अगर एक सिमेट्री है तार की तो ये सूत्र आ गया आवेश का। अगर सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस प्रकार की आकृति ले लेंगे, ठीक है ना? तो आप उस पर अल्पांश ले लोगे, अल्पांश के लिए इस प्रकार से आप डिफाइन कर लीजिएगा। क्लियर? अब देखो इसका एग्जांपल, अगर मैं इस तार को, जो हमारे फिजिक्स में कैसे यूज होगा, कहां यूज होगा, इस तार को मैंने पकड़ा, पहला सिरा और अंतिम सिरा दोनों पकड़ करके मैंने क्या किया? दोनों को इस प्रकार से, ये क्या बन गई? ये तार की वलय बन चुकी है। क्या बन चुकी है? एक वलय। देखो ऐसा रूप ले लिया, ऐसा रूप ले लिया। जब ऐसा रूप ये ले लेगा तो इस पर कौन सा आवेश वितरित है बताओ? वहां पर कौन सा? प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित है, ठीक है ना? तभी तो ये सतत आवेश वितरण के अंतर्गत इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे अपन। अब ये वलय बन चुकी है तो इसका केंद्र भी होगा और त्रिज्या भी होगी। माना इसकी त्रिज्या r है, तो इस पर आवेश का मान निकाला जाए तो कैसे निकालोगे? तो पहले आप एकांक लंबाई पर आवेश कितना है? लैम्ब्डा। पूरी कितनी वलय बन गई तो वलय की क्या ली जाएगी? परिधि, और परिधि क्या होगी? 2 पाई r। तो अब आसानी से निकाल सकते हो लैम्ब्डा इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई r, ठीक है ना? तो Q इक्वल टू कुल आवेश निकालें लैम्ब्डा 2 पाई r। इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। ओके, ठीक है ना? देखो लंबाई की जगह अब क्या हो जाएगी?
वही फॉर्मूला है सेम, लेकिन लंबाई नहीं काउंट करूंगा मैं। अब ये वलय का रूप ले लिया है इसने, ठीक है ना, वलय का, चकती नहीं वलय। वलय खोखली होती है, चकती वलय मतलब रिंग, ठीक है ना, कड़ा, आपका कड़ा। चकती मतलब जैसे आपके घरों में प्लेट जो होती है वो चकती होती है, चकती का शेप होती है, तो ये वलय है। यहां वलय का रूप ले लिया तो पढ़ दिया आगे। ओके बेटा, इसका यूज हम हमारे फिजिक्स में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये क्लियर आ गया, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है ना। अब बात आती है नंबर 2, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो जरा देखें बेटा, सेम उसी की तरह है। पृष्ठीय आवेश वितरण नंबर 2, पृष्ठीय आवेश वितरण। जरा ध्यान रखें बेटा, इसको डेफिनेशन बता देता हूं। पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब है लंबाई और चौड़ाई से। जब ऐसा वितरण, या यूं कहोगे आप ऐसा वितरण जिस पर आवेश का वितरण एक पृष्ठ पर, पृष्ठ मीन्स लंबाई और चौड़ाई पर एक समान रूप से होता है। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर, समतल सतह पर एक समान रूप से होता है, उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। वो जो सतह है, सतत भी हो सकती है और मतलब समतल भी हो सकती है और वक्राकार रूप में भी हो सकती है, ठीक है ना। अब ये समतल ले लिया मैंने, कुल टोटल आवेश कितना है बेटा इस पर, Q। क्षेत्रफल कितना है इसका, A, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, L भी, ठीक है ना, लेंथ और ब्रेड्थ। तो A इंटू लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। ओके, वर्गाकार है तो L स्क्वायर हो जाएगा, ये आप जानते हो, ठीक है ना। तो इसका एरिया मैंने क्या ले लिया, A ले लिया। तो पृष्ठीय आवेश वितरण समझ में आ गया होगा। जब आवेश का वितरण किसी समतल सतह पर या वक्राकार सतह पर एक समान रूप से होता है, उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। क्लियर। तो जरा देखें बेटा, अब एक इसी में शब्द होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसको जरा कैसे समझोगे, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q अपॉन A। डेफिनेशन बताओ पृष्ठीय आवेश घनत्व की। एकांक, मैंने बोला ना, नीचे कुछ भी हो उसके सामने एक अंक लगा दो। तो क्या डेफिनेशन हुई, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। मात्रक कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, राइट। अब बात आती है, यदि हमारा पृष्ठ कैसा नहीं है, समतल नहीं है। समतल नहीं है तो कैसा है, वक्राकार है। तो वक्राकार है तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, देखो ये शीट है ये, ठीक है ना, एक नियत आकृति नहीं है। तो उस कंडीशन में बेटा एक समतल आकृति नहीं है, वक्राकार आकृति है। आवेश का मान पता है मुझे Q है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा बताओ, एक छोटा सा अल्पांश लेना होगा, एक छोटा सा अल्पांश लेना होगा। तो छोटा सा अल्पांश मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। तो छोटा सा अल्पांश ले लिया, इसका मान लिया मैंने D। आवेश बताओ dQ। अरे क्लियर है ना, छोटा सा अल्पांश तो छोटा सा आवेश, कहां दिक्कत आ रही है। तो जरा देखें, इस पर मैं वही निकालें, इस अल्पांश पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है, अल्पांश पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कैलकुलेट करो, सिग्मा इक्वल टू dQ बाई डी। कहां दिक्कत आई बताओ, कोई डाउट वाली बात नहीं है क्या बता। अच्छा, अब इस पर मैं आवेश निकालूं, कुल आवेश इस अल्पांश पर कैसे निकालूंगा, dQ बराबर सिग्मा डी।
इस छोटे से अल्पांश पर अगर मैं आवेश को कैलकुलेट करूं तो वो आवेश आएगा dq इक्वल टू सिग्मा dq। राइट है ना? तो अब क्या करना है मुझे पूरे वक्राकार पृष्ठ के लिए? तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जरा देखो किससे बोलो, सतत समाकलन योग गुणधर्म से। तो समाकलन गुणधर्म से क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो Q इक्वल टू सिग्मा डी। मीन्स क्या हुआ, इस वक्राकार जो मेरा पृष्ठ है इसको मैं छोटे छोटे इस प्रकार के अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकता हूं। ठीक है ना? और प्रत्येक अल्पांश के लिए जो इस अल्पांश के लिए जो आवेश का मान आया है वही मान इस अल्पांश के लिए होगा, वही मान इस अल्पांश के लिए होगा, वही मान इस अल्पांश के लिए होगा, वही मान इस अल्पांश के लिए होगा। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। कौन से गुणधर्म से, कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, सतत समाकलन योग गुणधर्म से। ठीक है ना? क्लियर? जरा एक बात, इसका एग्जाम्पल भी समझ लें। देखो नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, जरा ध्यान रखना इसका कहां कहां यूज होगा। एक कोई गोला है, गोला कैसा है, खोखला, खोखला, ठीक है ना, होलो स्फीयर है, गोला ठोस नहीं है। और खोखला गोला जब भी हो उसका हमेशा जो काउंट करेंगे बेटा, क्षेत्रफल काउंट किया जाता है हमेशा। क्या काउंट किया जाता है, हमेशा क्षेत्रफल। तो जरा इसका आवेश को कैलकुलेट करें। पहले तो आप इसको कैलकुलेट करें, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके बारे में समझें। इसकी रेडियस r है और प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। राइट? तो जरा देखें बेटा इसके बारे में आप, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन क्षेत्रफल किसका, इस होलो स्फीयर का, खोखले गोले का, 4 पाई r स्क्वायर। रेडियस अगर स्मॉल r है तो पूरा चार्ज निकालें तो सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूज होगा आगे। जो गॉस लॉ है ना, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनमें मैं इसका यूज कराऊंगा। तो खोखले गोले पर आज टिक लगा लो, खोखले गोले का हमेशा क्या लिया जाता है, क्षेत्रफल। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, ठोस गोला होता, तो हम क्या करते, आयतन लिया जाता। ठीक है ना, आयतन कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो जरा देखें इसका एक और एग्जाम्पल, बहुत शानदार। सेकंड एग्जाम्पल हमने अभी भी पढ़ा था, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ये पढ़ा है ना, किसी भी फॉर्मूले से देख लो आप। इसका मीन्स क्या है बेटा, इसमें दोनों में रिलेशन देखें, एरिया और इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व में। देखो, जिस बॉडी का, जिस पदार्थ का एरिया जितना कम होगा उस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना? जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं, ये कोई बॉडी है, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पर ये पॉइंट आपका P और ये पॉइंट Q है। ठीक है ना? तो बताओ इनमें से कौन सी सतह पर, कौन से बिंदु पर पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा होगा? तो आप क्या बोलोगे, सर A पर ज्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा A इज ग्रेटर देन, या सिग्मा P लिख लो, P पॉइंट लिया है, सिग्मा P। ठीक है ना? तो आवेश जो ज्यादा होगा, वो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो ज्यादा होगा वो कौन से सिरे पर होता है बेटा, नुकीले पर। यही कारण है जो बड़े बड़े हमारे मॉल होते हैं ना, मॉल, बिजली गिरने का खतरा बना रहता है,
तो हम क्या करते हैं, उस पर एक पतली सी कील लगा देते हैं, एक त्रिशूल टाइप का लगा देते हैं उस मॉल के ऊपर, जिससे अगर हमारी बिजली गिर भी जाए तो उस मॉल को कोई हानि या क्षतिग्रस्त नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है उस बिजली के अंदर जो आवेश है वो उस नुकीले सिरे के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है ना, इस वजह से वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर। अब थर्ड पॉइंट बचा है आपका आयतन आवेश वितरण। तो जरा आयतन आवेश वितरण को समझा जाए। सेम उसी प्रकार का है, ये 3D में कैलकुलेट करेंगे इसको 3D में। तो 3D में कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान टॉपिक है। नंबर 3, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, जरा देखें, बहुत शानदार टॉपिक है आयतन आवेश वितरण। जब आवेश, अच्छा किसमें कैलकुलेट करूंगा, पहले तो यूं देख लो आप 3D में। 3D का शेप बनाओ, कोई आकृति बना दो 3D की। देखो ये घनाकार आकृति बनाती है, ये 3D में कैलकुलेट होती है ये शेप आकृति। ठीक है ना, कैसी है, एक सिमेट्रिकल है, नियमितता है इसमें, इस पर एक प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से कैसा है, वितरित है। ठीक है ना, एक समान रूप से वितरित है क्या नहीं बताओ। 3D में वितरित है, तो मैं डेफिनेशन बताओ। जब आवेश का वितरण किसी घनाकार वस्तु पर, जब आवेश का वितरण किसी घनाकार वस्तु पर एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है, तो ऐसा वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। अच्छा, इस पर एकांक आवेश पर मात्रा, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा कहलाती है आयतन आवेश घनत्व। इसको समझा जाए, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन V। डेफिनेशन बताओ जरा, नीचे एकांक लगा देंगे, हैं? एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है ना, ये हो गया। अगर वो कैसा हो, ये तो सतत हो गया, पृष्ठ कैसा है हमारा। अब अगर वक्राकार हो, तो वक्राकार के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे आकृति ऐसे दे रखी हो, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, घनाकार है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक छोटा सा मुझे अल्पांश लेना होगा इस पर। ठीक है ना, ये दिख रहा है, इस पर आवेश कितना है बेटा, Q। इस पर भी आवेश Q था, आयतन भी था। तो इस पर मुझे कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया 3D में। इस पर आवेश कितना होगा जरा बोलें, dq। आयतन कितना है, d। एक बात ध्यान रखना, बच्चे गलती कर देते हैं, b को हमेशा इससे मत दर्शाया करो, कैपिटल V ये लिया करो आप लोग। रीजन है, ये वेलोसिटी मतलब वेग को जब भी दर्शाना हो ना, वेग को या चाल को, तो इस v को यूज लेते हैं। विभवांतर या आयतन जब भी काम आए कैलकुलेट करें तो ऐसे वाला v लेना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस अल्पांश की बात करें, अल्पांश के लिए इसका मात्रक हो गया होगा कूलाम अपॉन मीटर। ठीक है ना, अल्पांश के लिए कैलकुलेट करो आवेश को। तो पहले तो रेखीय आवेश, ये आयतन आवेश घनत्व निकालें, रो बराबर dq अपॉन dv। ठीक है ना, तो dq बराबर क्या हो गया, रो dv। ये आवेश का मान आ गया, किस पर आ गया बेटा, इस छोटे से अल्पांश पर। अब मैं क्या मानूं, पूरा जो ये पृष्ठ है 3D में, इसको मैं इतने ही बड़े छोटे छोटे
अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान लेता हूं, इसी प्रकार के छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर, ठीक है ना। मान लिया तो जो चार्ज मेरा इस पर है वही चार्ज मेरा इस पर होगा, वही चार्ज मेरा इस पर होगा, तीनों पर समान होगा। तो ऐसे छोटे छोटे में टुकड़ों में पूरी बॉडी को मान लो बना हुआ, तो मैं क्या कर दूंगा उसके बाद पूरा कंप्लीट निकालने के लिए समाकलन कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब क्या किया जाए, किससे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कौन से गुणधर्म से, सतत योग, सतत समाकलन योग गुणधर्म से, राइट। तो क्या करा जाएगा बेटा, बोले जरा, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी, ठीक है बेटा। इसको आपको यूज अपने लेना है, ठीक है ना। पूरी ये सेकंड चैप्टर में यही यूज आएगा, लर्न बिल्कुल नहीं करना है, समझना है, ठीक है ना। इसके बेसिस पर हम आगे पढ़ते हैं, तभी हमको आगे समझ में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका यूज देखो हम कैसे यूज करेंगे। इसका एग्जांपल, एक ठोस गोला है, केंद्र O है, त्रिज्या R है। तो इस पर देखो जरा, आयतन आवेश घनत्व है Q अपॉन आयतन लिया जाता है ना ठोस का, ठोस का हमेशा आयतन लेते हैं, तो 4/3 पाई r। इस प्रकार से इसको सॉल्व करें तो आवेश कितना आ गया, रो 4/3 पाई r, ठीक है ना। तो इसका मैं पूरे का एक साथ और टेबल बना करके मैं आपके सामने लिख देता हूं, तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसको जरा नोट करें आप लोग। हाँ देखें, तीनों का मैं एक साथ आपको और समझा देता हूं। ये रफ वर्क है एक तरह का, ठीक है ना। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। जरा इसको जल्दी देखें। रेखीय आवेश वितरण का मतलब है जब आवेश का वितरण रेखा के अनुदिश या तार के अनुदिश या लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से होता है। जैसे कि देखो, जब आवेश का वितरण एक पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश का वितरण एक घनाकार वस्तु पर एक समान रूप से होता है उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से दर्शाते हैं। इसकी मात्रा को सिग्मा से और इसकी मात्रा को रो से। ये क्या होगा, Q अपॉन L। ये क्या होगा, Q अपॉन A। ये क्या होगा, Q अपॉन, दैट्स ऑल। कहां दिक्कत आ रही है। इसका मात्रक जरा देखें, कूलाम अपॉन मीटर। इसका मात्रक देखें, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। और इसका मात्रक देखें, कूलाम अपॉन मीटर। क्लियर, बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं है। इतना सा आपको समझना है। इसमें अपन जो कंसीडर करते हैं अल्पांश लेने के लिए, तो अल्पांश के लिए लैम्डा dq बाई dl, सिग्मा बराबर dq बाई dA, dA हो जाएगा क्षेत्रफल, और रो बराबर क्या हो गया, dq बाई d, राइट। इसमें जो एग्जांपल आएगा वो बलय आएगी, बलय, ठीक है ना। त्रिज्या r, केंद्र O, तो आवेश क्या होगा, लैम्डा निकाल लो, Q अपॉन 2 पाई r। इसमें क्या आएगा, खोखला गोला, त्रिज्या r प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो क्या आएगा बेटा बोलो, सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये ठोस गोला होगा, त्रिज्या r है, तो क्या आएगा बताओ, रो बराबर Q अपॉन 4/3 पाई r। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपकी में, बहुत क्लियर मैंने आपके सामने कर दिया इस टॉपिक को, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही काफी है। कल आपको इंपॉर्टेंट, बेहद आसान गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंसों के बारे में हम चर्चा करेंगे।
और उसको पढ़ने से पहले हम एक ठोस कोण क्या होता है, ठीक है ना, जिसे घन कोण भी कहते हैं, घन कोण क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हुए हम गॉस लॉ के बारे में आपको समझाएंगे। कल की क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। और बेटा जितने भी मैं लेक्चर बना रहा हूं उनको कंप्लीट पढ़ें, आप कंप्लीट देखें अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो, ठीक है। इसके लिए इतना ही काफी। थैंक्स।